चलो विल गो विद सम मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कल मैंने आपको लास्ट एंड पे एक प्रॉब्लम दी थी, वो आपने सॉल्व की। राजेश में है प्रॉब्लम एंडस प्रॉब्लम जो है वो कुछ ऐसे थी कि हमारे पास हाँ एक पॉइंट था, एक सर्कल था और हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए थे। एक रेजिस्टर था, ये दूसरा रेजिस्टर था और ये एक और रेजिस्टर लगा हुआ था। रेटिंग क्या थी सबकी? सब 2 ohms थे। ठीक है, and you were asked to find the net resistance across 2 points. One was point A and the other was point B. Now if you analyze this problem again you'll see that जो पूरा circumference है वायर का, ये सारे पॉइंट्स जो इस वायर पे होंगे दे विल बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स और दे विल बी शॉर्ट पॉइंट्स। द रीजन फॉर दैट बीइंग नो सच रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस देम। अगर रेजिस्टर कनेक्टेड होता तो इशू था, लेकिन रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। अब रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है तो पॉइंट बी, से इफ आई नेम देम पॉइंट ई, पॉइंट एफ, बी ई एफ, ये सब के सब पॉइंट शॉर्ट पॉइंट्स है। व्हाई? because drop shuna across the circumference gasan ki, and therefore out of these 3 points I can retain only 1 point. चलिए, say for example मैंने B retain किया, तो therefore अगर इस रेजिस्टर की बात करूं, ये जुड़ा हुआ है B के साथ और एक साइड से A के साथ। अगर A पॉइंट यहाँ पे है तो रेजिस्टर ये आ जाएगा। उसके बाद ये रेजिस्टर E और A के साथ, E के बदले हमने B ही रिटेन किया तो therefore it will be somewhat like this. And then finally इसकी बात करें तो F और A, F के बदले B है तो it will be like this. सब के सम 2 ohm resistors and therefore 2 net resistance across A and B will be 2 by 3 ohms. ठीक है कितना? Therefore they were connected in parallel. चलो, if I continue with the same problem, I'll give you a question जहां पर यहां पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, से ये भी 2 ohm है। ठीक है, now try to calculate the net resistance. Across A and B. आज थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज I've got my exams. Time go. शाबाश, करेंगे क्या? मुंकेस कुछ शॉर्ट पॉइंट E और B और F, they are short points. Why? Because they are connected by means of a wire. Therefore in सब में से I can again retain only 1 point. Say for example मैंने B retain किया और यहां से मैं A retain कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला कनेक्टेड है A and B के दरमियान, ये वाला रेजिस्टर कनेक्टेड है अक्रॉस A and E, A and E अगेन यही, ये वाला अक्रॉस A and F, ये भी यही। What about this across E and F? A and F are short points, therefore it is as if no resistor is connected. क्या ठीक है कि ना? यहां पर रेजिस्टर है लेकिन it is as if no such resistor is connected. ठीक है, ये सब कनेक्शन जो है ना, सारी कनेक्शन ये कनेक्शन ऐसे कर सकते हैं आप। देखो ग्रीन पेन से दिखा रहा है, ये उठा के यहां से बना डाला, ये उठा के यहां से बना डाला। अब ये वाला मसला है ना, ये एक्स साइड थी BS थी कनेक्टेड, बेस साइड थी BS थी कनेक्टेड, ये चला ये नहीं चलेगा। समझ गए कि नहीं? देयरफॉर ये सिर्फ 3 ही रेजिस्टर कनेक्टेड है। अगेन द नेट रेजिस्टेंस विल बी 2 by 3 ohms. ठीक है, नाउ आई विल गो विद सम मोर कांसेप्ट्स। से फॉर एग्जांपल I've got a combination like this. ठीक है, and then I've got a resistor like connected like this, यहाँ से भी ऐसे ही कुछ,
ठीक है, तो यू आर आस्क्ड टू एवरी रेजिस्टर इज आर. ठीक है. Now the question arises, what is the net resistance across A and B? शाबाश तलामनु. हाँ 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 चिकुनी तार ऐसे. What is the net resistance across A and B? शाबाश. क्या समझ आ रहा है? देखो शायद आपको पहले ही लगेगा कि ये तो सीरीज में लगेगा ना, उसके बाद जब सॉल्व करना चाहेंगे तो ना फिर सीरीज आएगा ना फिर पैरेलल आएगा, फंस गया. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करें, दूर से देखें, तो आपको समझ आ रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये थोड़ा सिमेट्री दिखा रही है. चाहा ऐसे प्रॉब्लम में यू विल गो विद द मेथड ऑफ सिमेट्री. मेथड ऑफ सिमेट्री जो है ना, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, आप दो लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें. वन इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन. से फॉर एग्जांपल ए एंड बी. अगर हम देखें ये सिस्टम जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी. ये वाली लाइन है इसको पैरेलल की नहीं. इस लाइन को दिस लाइन इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस. क्या इसको नाम क्या है? एंड देन वी हैव गॉट, अब पैरेलल एक्सिस की बात करें तो पैरेलल एक्सिस पे सिस्टम सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर से है वैसा ही नीचे से. ठीक है, और अगर मैं ड्रॉ करूं एक और लाइन परपेंडिकुलर टू द पैरेलल एक्सिस, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस. ठीक है, ये लाइन पे अगर आप देखेंगे अक्रॉस दिस लाइन सिस्टम इसको भी सिमेट्रिक है, यहां से भी जैसा है वैसा यहां से भी है. शाकिर ना, now the concept arises, you can solve this problem by using the parallel axis or by using the perpendicular axis. पहले मैं आपको perpendicular axis की बात करूं. Remember this thing, whenever you are drawing a line perpendicular to the parallel axis, remember जो लाइन आपने ड्रॉ की, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे they all will be equipotential points. क्या सुन? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी पॉइंट्स शाबाश किस पे होंगे? Perpendicular axis पे. This is because the system is symmetric about the perpendicular axis. Now I am telling you that if you are drawing a perpendicular axis, all the points which lie on the perpendicular axis, they all will have the same potential. क्या है? अगर इन सब पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल है, मेथड ऑफ शॉर्ट पॉइंट्स में भी हमने देखा सेम पोटेंशियल का मतलब आप उन सब पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट रिटेन करें. समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन सब पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हम इनको एक ही पॉइंट मान के चलेंगे एंड जितने भी कनेक्शंस हैं उनको एक ही जगह पे दे देंगे. ठीक है, फिर जैसा सिस्टम यहां से आएगा वैसा ही सिस्टम यहां से आएगा. वो आएगा कि नहीं? चल चुप से माना, फिर ये वाला सिस्टम इस वाले सिस्टम के साथ सीरीज में लगा होगा कि नहीं?
होगा कि नहीं? चलो मैं वहां पे सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितने भी पॉइंट्स इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, मैं उन पॉइंट्स को से इस ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड लेट दिस पॉइंट बी ई। ठीक है, तो इस ई के इस वाले साइड से कौन सा पॉइंट है ए, और ई के इस वाले तरफ से कौन सा पॉइंट है बी। लेकिन ना जरा देखो अच्छे से, पॉइंट नंबर ए के साथ अगर देखा जाए, पहले ये रजिस्टर जुड़ा हुआ है और इसी रजिस्टर के फिर दो ब्रांचेस है, यानी कि ये दो ब्रांचेस पहले हम ई को दे देंगे। ई के साथ दो रजिस्टर से पहले, अच्छा ये इधर ये इधर, लेकिन ये दो रजिस्टर्स पीछे जुड़ के एक ही बन रहा है, ये बन रहा है ना, और ये एक के साथ। ठीक, अब इसकी बात करते हैं यहां से। यहाँ पर इसी सिस्टम दो जुड़े हुए हैं इसके साथ और फिर पीछे एक, तो एक और बना एक सिस्टम, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं। ये भी दरअसल ई के साथ ही जुड़ा हुआ है, अच्छा है कि ना, और फिर यहां से ऐसे हुआ कुछ। अब ऐसा ही सिस्टम यहां से भी है, अच्छा है कि ना। बिकॉज ये क्या करने इस्तेमाल कॉन्सेप्ट, एक वर्ड सिमेट्री है। सिमेट्री नहीं होगी, डू नॉट ड्रॉ द परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस को कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, यहां पर जितने भी लाइंस परपेंडिकुलर एक्सिस को पैरेलल होंगे, उन सब लाइंस का से ये वाली लाइन, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे वो भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे वो भी क्या होंगे। अब मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम डायरेक्टली सिस्टम को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं। चलिए, अगर मैं यहां पे लाऊंगा तो क्या होगा, भाई कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये मसल सेम पोटेंशियल पे असला कितना पाथ 1 पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दे विल बी सेम पोटेंशियल्स। ठीक है कि नहीं, बिकॉज सिस्टम इज सिमेट्रिक। ठीक है कितना। अच्छा, इस वाले तरफ से क्या आएगा फिर जरा बताओ। अब इस वाले तरफ से भी ऐसा ही आएगा कुछ, यहां पर एक रजिस्टर, यहां पर एक रजिस्टर, यहां पर एक रजिस्टर, यहां पर एक रजिस्टर, ऐसे है कुछ। फिर यहां पर एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहां पर इस पर रजिस्टर, ये रजिस्टर, फिर यहां पर एक रजिस्टर और ये फाइनली ऐसे जुड़ा हुआ। यही है कि नहीं, यही है कि नहीं। Now you have to calculate the net resistance across A and B. What will you do? शाबाश, you will draw current from this point. करंट चल रही है, यहां पहुंच गई, यहां पे डिवाइड हो रही है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये दो क्या है पैरेलल्स में की रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी R/2। चलिए बेटा, ये R/2 इधर बेटा अगर मंगर बेटा है तो चूंकि पूछा कि ये भी पैरेलल है, तो ये यहां पर ये दो भी पैरेलल है, यहां पर ये दो भी पैरेलल है, तो जहां जहां ये पैरेललिटी है मैं इनको R/2 से रिप्लेस कर रहा हूं। मैं यहां पे सिस्टम ला रहा हूं, इसके बदले R/2, इसके बदले R/2, बस समझे तरह। पीछे जुड़े हुए हैं दोनों को R, यहां पर R, यहां पर इसको R, ठीक है, और ये दोनों एक ही पॉइंट से, दिस इज पॉइंट A। इसके बाद अगर आप देखो ये R और R/2 ये इस तरह से, समझ लो मेरी बात, अच्छा R/2 किसके साथ, पॉइंट E के साथ जुड़े हुए है ना। फिर पॉइंट E के इधर से ऐसा ही सिस्टम हुआ है, क्या है R/2 ये जुड़े हुए हैं, फिर इन दोनों को R जुड़े हुए हैं पीछे से, क्या कितना, एंड देन फाइनली यहां से एक पॉइंट B। क्लियर। अच्छा, तब सिस्टम क्या बने, R/2 और R सीरीज में, R/2 और R सीरीज में, तलामानी क्या बने, R/2 और R सीरीज में, शाबाश 3R/2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे आ रहा हूं, यहां से आ रहा है शॉर्ट में 3R/2, ठीक, फिर ये से भी 3R/2, ये दोनों जुड़े हुए हैं E के साथ, फिर E के यहां से क्या है 3R/2, और यहां से भी क्या है 3R/, अच्छा कितना, यहां से पॉइंट B और यहां से आपका पॉइंट A। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या ठीक है। उसके बाद देखो जरा बताओ आप क्या है, मौजूद 3R/2 छुपाना गट पैरेलल, अगर ये पैरेलल्स में थे क्या बनी 3R/4, तो आएगा कि नहीं, सेम रेजिस्टर से कनेक्टेड, पैरेलल 2 है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 3R/4। अब 3R/4 और ये 3R/4 फिर शाबाश, तो यहां पर आएगा 3R/4 और यहां पर आएगा 3R/4, और ये ओवरऑल जुड़े हुए, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, एंड ये अब जुड़े हुए क्या सीरीज में। अब सीरीज में जब 3R/4 जुड़े होंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस 3R/4, यानी कि नेट रिजल्ट विल बी देयरफॉर शाबाश R' कितना होगा 3R/2। So this is the net resistance across point A and B, but by using the concept of method of symmetry. Method of symmetry शुभानान, draw an axis जिस पर आपका सिस्टम सिमेट्रिक है। हमने देखा यहां पर दो एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर सिस्टम हमारा सिमेट्रिक है, एक ऐसी थी परपेंडिकुलर एक्सिस और ये वाली थी पैरेलल एक्सिस।
रिमेंबर परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमेशा जितने भी पॉइंट्स होंगे सेम पोटेंशियल पे होंगे, मगर ये नहीं पैरेलल एक्सिस को अप्लाई करें, पैरेलल एक्सिस पे कभी भी दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पैरेलल एक्सिस पे दो पॉइंट्स कभी भी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस कोई भी हो, ये वाली हो, यहां पर हो, सब के सब पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होंगे। यानी कि इस वाले पे जितने पॉइंट्स है सब सेम पोटेंशियल, इनका सेम पोटेंशियल, इनका सेम, हाँ आपस में वो डिफरेंट है लेकिन है जितने भी पॉइंट्स एक लाइन पे है वो सब क्या होंगे सेम पोटेंशियल। और जब सेम पोटेंशियल पे है तो मैंने क्या किया, जितने भी पॉइंट्स है उनके बदले एक ही पॉइंट को रिटेन किया एंड देयरफॉर आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस सर्किट। ठीक है, एंड अब देखो सिंप्लीफिकेशंस, पहले ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये, एंड देन फाइनली वी अराइव्ड एट द रिजल्ट। ठीक है, कांसेप्ट गो ये में तो ये आज, हाँ वंच तक को इस प्रॉब्लम कभी आप देखोगे जब आप ये डालते हो ना, कोई रेजिस्टर बीच में लगा होगा, से फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, फंसे ना थे, सिमेट्रिक होगा। ये अभी अगर यहाँ पर रेजिस्टर होता, मैं लाइन डालता, ये रेजिस्टर था ना, फिर भी सिमेट्रिक, सिस्टम फिर भी सिमेट्रिक था। तो रिमेंबर अगर कोई रेजिस्टर कट रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ की ना, रेजिस्टर कैसे कट गया, ऐसे, उस रेजिस्टर को हम खत्म नहीं करेंगे, वो कोई इशू। जो रेजिस्टर परपेंडिकुलर एक्सिस को पैरेलल होगा, ऐसे, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस उसको लॉन्गिट्यूडनली काटेगी, वो रेजिस्टर आप नलिफाई करेंगे, वो रेजिस्टर एग्जिस्ट। अलबत्ता अगर कोई रेजिस्टर ऐसे होता और तब उसको रेजिस्टर ने काटा होता, लेना लाइन ने काटा होता, तो क्या था, तब उसकी आधी रेजिस्टेंस इस वाले साइड से ले लो और आधी रेजिस्टेंस इस वाले साइड से ले लो। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, ओके, यू गो क्लियर बाय द मेथड ऑफ यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। Now I'll use the same method, but I'll be using parallel axis, क्योंकि सिस्टम जो था पर थे सिमेट्रिक। ठीक है, now parallel axis की बात करें, पैरेलल एक्सिस की बात करें तो अगर आप देखेंगे अच्छे से, इस सिस्टम में दो चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर तुम विचु इस लाइन को, पैरेलल एक्सिस को, ऊपर से जैसा सिस्टम है वैसा भी, तो पैरेलल एक्सिस की बात यह है कि यू कैन जस्ट सेपरेट द सिस्टम इनटू टू इक्विवेलेंट सिस्टम्स। जितने भी पॉइंट्स इस पैरेलल एक्सिस पे होंगे वो पॉइंट्स आप अलग कर सकते हैं। क्या होगा, शॉर्टेस्ट मत बोझ में का ये पॉइंट्स ने कोई पॉइंट आप जहां पे जंक्शन हो रहा है ऑन द पैरेलल एक्सिस, तो क्या होगा, ये तो लगे उनको दूर कर, समझ रहे हो कि नहीं। पैरेलल एक्सिस में यू कैन सेपरेट द सिस्टम इनटू टू फ्रेगमेंट्स, एक फ्रेगमेंट ऊपर जाएगा, एक फ्रेगमेंट नीचे जाएगा। जो ऊपर जाएगा उसको क्या है, जो ऊपर लेना, या ये पॉइंट्स ना लेफ्ट पे है, पैरेलल एक्सिस पे है, आप इसको यहां हटा के डायरेक्ट जोड़ दो। और मैं कह रहा हूं ये ऐसे पकड़ के, ये ऐसे पकड़ के, ये ऊपर ले लो, ये नीचे ले लो, तब क्या बन जाएगा सिस्टम, देख लो, मैं बना रहा हूं ये सिस्टम में ऐसा, तब ये सिस्टम बनेगा कुछ ऐसे। ये रेजिस्टर इधर ही है, हाँ ये आर, उसके बाद समझना ये दो रेजिस्टर्स ऐसे ही है, ये आर है यहाँ पे और ये आर है यहाँ पे, है कि नहीं। उसके बाद ये वाला रेजिस्टर भी ऐसे ही है कि नहीं। मगर अब जो ये वाले दो रेजिस्टर्स, आपको पता है क्या करना, आपको ये हटा देना है, यहाँ पे ये डायरेक्ट जोड़ना है, ऊपर से भी गोना मुझे पास हेरियम सिस्टम बन गिंचू, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये उठा दो ऐसे, यानी कि ये दो रेजिस्टर्स आर और आर अब आएंगे सीरीज में, लेकिन इन दो के साथ आएंगे पैरेलल। तो इनको ऐसे उठा के ऊपर ले लो, ये आएगा आर इधर और ये एक और आर यहाँ, ऐसे जुड़ा हुआ है। क्लियर था। यू तो ये हेरियम सिस्टम नीचे से भी ऐसा ही है ना, तो नीचे से ऐसे आएगा आर आर, इनको ऊपर से आर आर, फिर यहां पे आर और फिर यहां पे होगा। अच्छा ठीक, यानी ये थ्योरम जी तुच्छ बनिम, मगर वन क्या कॉम्बिनेशन गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओवरऑल जैसा ऊपर से वैसे नीचे से, लेकिन ये ओवरऑल अब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तला वन दिन हेरिंग क्या नेट रेजिस्टेंस उधर ही देख लो, आर और आर 2r और 2r, आर आएगा वापस, आर आर और आर 3r, यानी कि ऊपर से शॉर्ट में 3r, नीचे से शॉर्ट में 3r और 3r पैरेलल में, तो अभी आया था आंसर 3r। समझ गए कि नहीं। तो नेट रेजिस्टेंस अगर आप यहां पर भी देखेंगे, ये आर और आर सीरीज में, गो 2r
2R फिर पैरेलल, मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूं, फिर नीचे वाले से सेम आएगा। 2R या पैरेलल में आएंगे पहले, अच्छा ये पोज R, ये पोज R। अच्छा अगला चीज जब आएगा 2R पैरेलल तो आएगा R, तो आएगा R और R सब क्या आएंगे सीरीज में। सीरीज में आने के बाद शॉर्ट में इट विल बी R/3, सॉरी 3R, ये सीरीज में आ गई। अब 3R और नीचे से भी 3R होगा, 3R will be parallel, will be 3R/2। This is the net resistance as by using the concept of parallel। मगर दोनों मेथड से आंसर मुझे तो पांच था चौकस एक्सिस के पास सहल इस्तेमाल कर। पैरेलल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं होता। परपेंडिकुलर एक्सिस पे जितने भी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जिस पे जितने भी पॉइंट्स उस पे होंगे वो सब क्या होंगे सेम पोटेंशियल। ठीक है कि ना, ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन देता हूं, इस कंसेप्ट को वहां पे इस्तेमाल करेंगे आप। We got a problem। इसको निकाल दी भाई, इसको क्या हो गया। We got a problem, एक रेजिस्टर है, एक और रेजिस्टर है। यहां पर एक रेजिस्टर है, यहां पर एक और रेजिस्टर है, यहां पर भी रेजिस्टर है और यहां पर भी रेजिस्टर है, यहां पर भी रेजिस्टर है और यहां पर भी। Devanshi, calculate the net resistance across A and B if every resistor is say 1 ohm। क्या 1 ohm is? Okay, if every resistor is 1.5 ohm। Shabash, every resistor is 1.5 ohm। Shabash, shabash, shabash। क्या ये सिस्टम सिमेट्रिक है? किन एक्सिस से? परपेंडिकुलर एक्सिस से भी और पैरेलल एक्सिस से भी, है ना। I would like you people to solve it with the help of perpendicular axis, while others solve it with the help of parallel axis, and then try to calculate the net resistance। Shabash। चलो पहले परपेंडिकुलर एक्सिस से करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या करेंगे, सबसे पहले विल ड्रॉ अ लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। मैंने कहा जितने भी, क्योंकि इस लाइन पे हमें लग रहा है सिस्टम सिमेट्रिक, मैंने कहा जितने भी रेजिस्टर इस लाइन पे होंगे वो नेगलेक्ट करने, बिकॉज वो कट रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली। अच्छा कि ना, ठीक है कि नहीं। बिकॉज अब समझो वो क्यों हमने अभी सर्कल वाली प्रॉब्लम की थी। सर्कल वाली प्रॉब्लम में वो रेजिस्टर एक जो जुड़ा हुआ था बिटवीन टू पॉइंट्स, बट द पॉइंट्स वेर एट सेम पोटेंशियल। देयरफॉर मैं क्या होनी चाहिए, अपन अपने करंट इतना हटाई थी अब ना मैं कितना बराबर करक सुई कांसेप्ट इस्तेमाल ये था कितने समझ नहीं का। ये अभी हमने कहा जो ये लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, सिमेट्री लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सेम पोटेंशियल। जब सेम पोटेंशियल होंगे क्या करंट चलेगी, जब चलेगी नहीं हटा दो एज इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट। चल क्या गाइस, ये क्या सर या से कनेक्टेड, ये ऐसा बन जाएगा सर्किट। यहाँ पॉइंट ए, ऊपर से एक रेजिस्टर, बीच में एक रेजिस्टर और फिर नीचे से एक रेजिस्टर, ऐसे आएगा। फिर क्या आएगा, यहां से भी ऐसे ही आएगा ना, एक रेजिस्टर, एक और रेजिस्टर और फिर एक और रेजिस्टर। यहां से कौन सा पॉइंट है, बी। ये कैसा गिनना, ये दो इस वक्त नेग्लेक्ट हो गए। क्यों हो गए नेग्लेक्ट, क्योंकि ये लाई कर रहे थे ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है कि नहीं। अच्छा अब यहां पर आएगा 1.5 1.5 1.5 इन पैरेलल, नेट विल बी 1.5/3 आएगा कि नहीं। मगर यू सी या पॉइंट एक बार जैसे थे 1.5/3 ओवरऑल क्या है सीरीज में ऐड करना है, समझ गए कि नहीं। तो आएगा 1.5 1.5 वो 3/3 कितना आ गया 1। समझ गए कि नहीं, ठीक था कि ना। ओके